विश्वामित्र बोले, प्रिय राम, यह स्थान इससे पहले भगवान विष्णु का निवास स्थान था, जहाँ वह अपने वामन देव अवतार के समय रहते थे। आप भी सभी जीवों के वही भगवान हैं, जो मानव रूप में अवतरित हुए हैं। इस पवित्र स्थान में इतनी शक्ति है कि यह किसी भी व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देता है। आप इसे अपनी ही जगह समझें। इसके बाद विश्वामित्र ने अपने यज्ञ को जारी रखने की तैयारियां शुरू कर दी, जबकि राम और लक्ष्मण अपने अपने धनुष लिए हुए यज्ञ क्षेत्र की निगरानी के लिए काम में जुट गए। इस तरह 6 दिन और 6 रात बिना किसी दुर्घटना के बीत गए और कोई भी नहीं सोया। फिर छठी रात को जब सोमरस निकाला जाना था और यह बहुत महत्वपूर्ण रात थी, तभी आहुति की अग्नि अचानक बहुत चमक के साथ जल उठी, जो राक्षसों के शीघ्र ही आने का संकेत थी। कुछ ही पल में आकाश क्षेत्र से भयानक गर्जना की ध्वनि सुनाई देने लगी, क्योंकि मारीच और सुबाहु बिना किसी चेतावनी के अपने संगी राक्षसों के साथ जमीन की ओर झपट पड़े। अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके इन राक्षसों ने आहुति की वेदी पर रक्त, पस, मलमूत्र, मांस और अन्य प्रदूषित वस्तुओं की बौछार करनी शुरू कर दी। भगवान राम बोले, प्रिय लक्ष्मण, मैं अपने अस्त्र शस्त्रों से इन दुष्टों राक्षसों को यहाँ से भगा दूंगा, परंतु मैं उनका वध नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इनके भाग्य में कुछ और वर्ष तक जीवित रहना लिखा है। यह कहकर राम ने एक शक्तिशाली बाण चला दिया, जो मारीच के सीने में जा लगा और इसके प्रहार से वह मरे बिना समुद्र के बीच में जा गिरा। इसके बाद एक अन्य बाण से भगवान राम ने सुबाहु का सीना भेद दिया और वह मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। तीसरे दिव्य बाण को जागृत करके भगवान राम ने बचे हुए सभी राक्षसों को तितर बितर करके भगा दिया और यज्ञ क्षेत्र में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई। सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी ऋषि मुनि बाहर आए और उन्होंने भगवान राम को राक्षसों का मर्दन करने के लिए बधाई दी और उसी संध्या को यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। रात के बीत जाने पर भगवान राम ऋषियों के पास गए और उनसे पूछा, हे ब्राह्मणों, अब आपका आश्रम समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्त हो गया है। ऐसे में क्या हम आपकी कोई और सेवा कर सकते हैं? विश्वामित्र के आग्रह पर ऋषिगण बोले, हम लोग मिथिला राज्य को प्रस्थान करने वाले हैं, ताकि हम वहां पर महाराज जनक द्वारा आयोजित एक विशाल यज्ञ में भाग ले सकें। हम चाहते हैं कि आप दोनों भाई भी हमारे साथ वहां चलें। वहां यज्ञ क्षेत्र पर एक अद्भुत धनुष रखा हुआ है, जो पहले कभी भगवान शिव का था। भगवान शिव ने यह धनुष देवताओं को दिया। देवताओं ने बाद में यह धनुष राजा देवव्रत को उपहार में दे दिया, जो बहुत समय पहले मिथिला के राजा थे। यह धनुष इतना भारी है कि इंसानों की तो विसात ही क्या है, देवता तक इसे मोड़ नहीं सकते। यह धनुष बहुत लंबे समय से मिथिला में है और इसे एक वेदी पर स्थापित करके फूलों, चंदन के लेप से और अन्य शुभ वस्तुओं से इसकी आराधना की जाती है। राम खुशी खुशी ऋषियों के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। शीघ्र ही महाराज जनक ने यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्रियों से लदे लगभग 100 रथों के साथ एक विशाल कारवां मिथिला को प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गया। सारा दिन यात्रा करने के बाद वह दल सोन नदी के तट पर पहुंचा और यह निश्चय किया गया कि वह रात में वे लोग वहीं बिताएंगे। प्रतिदिन संध्या वेला में राम और लक्ष्मण अत्यंत शांत और मित्रतापूर्ण वातावरण में विश्वामित्र ऋषि के साथ बैठा करते थे। ऋषि के विशाल ज्ञान के भंडार का लाभ उठाते हुए राम उनसे मिथिला जाने के मार्ग पर यात्रा के दौरान आए विभिन्न स्थलों के इतिहास के बारे में पूछा करते। अगले दिन सुबह
के समय कारवां अपने गंतव्य की ओर आगे चल पड़ा और सूर्यास्त तक वे लोग गंगा के तट पर पहुंच गए। उस दिन संध्या वेला में विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कार्तिकेय के जन्म और गंगा के धरती पर अवतरित होने की कथा सुनाई। अगली सुबह ऋषियों के इस कारवां ने गंगा नदी को पार किया और शाम तक वे विशाल शहर पहुंच गए। विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए विशाल के राजा महाराज सुमति नगर के बाहर आए और उन्होंने इस दल को अपने यहाँ रात्रि विश्राम करने के लिए आमंत्रित किया। अगली सुबह फिर इस कारवां ने आगे की यात्रा जारी रखी और उस दिन वे महाराज जनक के राज्य मिथिला सीमांत प्रांत पहुंच गए। वहां पर राम ने एक प्राचीन निर्जन आश्रम देखा और विश्वामित्र मुनि से इस बारे में पूछा। विश्वामित्र बोले, यह किसी समय में गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था, जो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ पर तप किया करते थे। विश्वामित्र ने इस स्थान के इतिहास का वर्णन इस प्रकार किया। एक दिन जब गौतम ऋषि अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे, तो राजा इंद्र ने ऋषि गौतम का वेश धारण किया और उनके आश्रम गए। गौतम की पत्नी के पास जाकर वह इंद्र बोले, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तत्काल यहाँ से चला जाऊंगा और कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा। परंतु जिस समय भयभीत इंद्र चोरी छुपे वहां से भाग रहा था, उसी समय गौतम ऋषि नदी में स्नान करके वापस लौट आए। गौतम ऋषि ने इंद्र को अपने छद्म वेश में देखा तो इंद्र का सिर लज्जा से झुक गया, क्योंकि वह इंद्र के दुराचरण को भलीभांति समझ सकते थे। गौतम ऋषि ने अत्यधिक क्रोध में इंद्र को शाप देते हुए कहा, अरे मूर्ख दुराचारी, इस अक्षम्य अपराध के दंड स्वरूप तेरे अंडकोश तत्काल तेरी देह से झड़कर गिर जाए। ऋषि के मुंह से शाप निकलते ही इंद्र के अंडकोश उसके शरीर से झड़कर जमीन पर गिर गए। अपने आश्रम में जाने के बाद गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, अरे नीच स्त्री, अब से तुम इस आश्रम में किसी भी को भी दिखे बिना अदृश्य होकर अकेले ही रहोगी। तुम कुछ भी खाने पीने में असमर्थ हो जाओगी और तुम्हें राख के बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। दूर या भविष्य में जब प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे और तुम उनका आतिथ्य सत्कार करोगे, तब वही तुम्हें तुम्हारे पाप से, तुम्हारी वासनाओं से मुक्त करेंगे और उन्हें एक पत्थर की शिला के रूप में बदल दिया। पत्नी के रूप में मुझसे तुम्हारा मिलन कराएंगे। यह कहकर गौतम ऋषि हिमालय की ओर चल दिए। इसी बीच स्वर्ग में इंद्र ने देवताओं को सूचित कर कहा, मुझे पदच्युत करके स्वर्गाधिपति बनने के गौतम ऋषि के प्रयास को मैंने विफल कर दिया है और यह कार्य मैंने उन्हें क्रोधित करके पूरा किया है। परंतु दुर्भाग्यवश इस प्रयास में मैंने अपने अंडकोश गंवा दिए। अब किसी भी प्रकार मेरे पुरुषत्व को पुनः स्थापित करने का प्रबंध करें। इंद्र की याचना सुनकर देवगणों ने एक भेड़ के अंडकोश निकालकर उन्हें इंद्र की देह में लगा दिया। विश्वामित्र बोले, हे राम, आइए हम गौतम के आश्रम में चलें, ताकि आप अहिल्या को उसके पति के शाप से मुक्त कर सकें। आश्रम में राम के प्रवेश करते ही अदृश्य अहिल्या अपने मूल स्वरूप में वापस आ गई और उनका दैहिक रूप तप के तेज से दमक रहा था। राम और लक्ष्मण ने आदर सहित अहिल्या के चरण स्पर्श किए और अहिल्या ने विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण का हर प्रकार से आदर सत्कार करके स्वागत किया। यह सब होते ही स्वर्ग से पुष्पों की वृष्टि होने लगी और आकाश से संगीत ध्वनि सुनाई देने लगी। इसके बाद अपनी पत्नी से मिलन के लिए गौतम ऋषि वहां आ गए और उन्होंने राम और लक्ष्मण की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आराधना की। इसके बाद राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र ऋषि महाराज जनक के यज्ञ क्षेत्र की ओर चल पड़े।
वहां पर संपूर्ण पृथ्वी से आए हजारों ब्राह्मणों की उपस्थिति देखकर प्रभु राम प्रसन्न हुए। सभी श्रेणी के दर्शनार्थियों के लिए तंबुओं की व्यवस्था की गई थी और महायज्ञ की तैयारियां चल रही थी। जैसे ही महाराज जनक को विश्वामित्र के आगमन की सूचना मिली, वह उनके स्वागत के लिए दौड़े दौड़े आए। विश्वामित्र को सर्वश्रेष्ठ ऋषियों के बीच आसन पर बिठाकर जनक बोले, यह यज्ञ 12 दिनों में संपन्न होगा और इस बीच देवतागण अपना अपना अर्पण ग्रहण करने के लिए स्वयं यहाँ प्रकट होंगे। कृपा कर मुझे यह बताएं कि आपके साथ ये दोनों महान व्यक्ति कौन हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं देवता मानव रूप में प्रकट हुए हों। विश्वामित्र बोले, ये दोनों युवक महाराज दशरथ के पुत्र हैं और इनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। मेरे यज्ञ में विघ्न डाल रहे राक्षसों का संहार करने के लिए मैं इन्हें अयोध्या से अपने आश्रम ले गया था। ये यहाँ पर उस अद्भुत धनुष को देखने आए हैं जिनकी आराधना आप इतने मनोयोग और श्रद्धा के साथ करते हैं। बाद में जब सभी लोग बैठे हुए विश्राम कर रहे थे तो महाराज जनक के प्रमुख पुरोहित और गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र शतानंद ने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि वह प्रभु राम की कृपा से उनकी माता के वास्तविक रूप में वापस लौटने की कथा सुनाए। विश्वामित्र ने खुशी खुशी पूरी घटना ब्यौरेवार सुनाई। इसके बाद शतानंद ने विश्वामित्र के अतीत की यश गाथा सुनाई। यद्यपि विश्वामित्र एक क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, परंतु उन्होंने ब्रह्म ऋषि के उच्च पद को प्राप्त किया। इसके बाद सभी लोग रात्रि विश्राम के लिए चले गए। अगली सुबह महाराज जनक ने विश्वामित्र राम लक्ष्मण को बुलाया। अत्यंत आदर पूर्वक उन सभी का अभिनंदन करने के लिए बाद में वह बोले, मुझे पता है कि आप जैसे महान व्यक्तित्व बिना किसी यथोचित उद्देश्य के यहाँ नहीं आए हैं। कृपया कर मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राम और लक्ष्मण यहाँ सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि वे इस अद्भुत धनुष को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे जिसकी आराधना आपके कुल में इतने दीर्घकाल से होती आ रही है। तब महाराज जनक ने इस बारे में विस्तार पूर्वक बताना आरंभ किया। बहुत समय पहले भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ को भंग करने के लिए इस धनुष का प्रयोग किया था। उन्हें यज्ञ का यथोचित अर्पण किया नहीं दिए जाने के कारण भगवान शिव ने यह धनुष उठाया और देवताओं का संहार कर देने की धमकी दी। यह सुनकर देवगण अपने होश में लौटे और उन्होंने किसी तरह भगवान शिव को शांत किया और तब भगवान शिव ने देवताओं को अपना धनुष दे दिया। बाद में देवताओं ने मेरे पूर्वज महाराज निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत को यह धनुष सौंपा। धनुष की कथा सुनने के बाद महाराज जनक ने अपनी पुत्री के बारे में बताना आरंभ किया। एक दिन मैं हवन क्षेत्र को सोने के एक हल से समतल कर रहा था। तभी मैं हल की एक भुजा के एक शिशु कन्या को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैंने उसका नाम सीता रखा और उसे अपनी दत्तक पुत्री के समान पालने पोसने लगा। सीता बहुत जल्दी बड़ी हो गई और यौवन की दहलीज तक पहुँचते पहुँचते अनेक राजकुमारों की ओर से सीता के लिए विवाह के प्रस्ताव आने लगे। मैंने उन राजकुमारों को समझाया कि मेरी पुत्री किसी माँ की कोख से जन्मी कोई सामान्य लड़की नहीं है। उससे विवाह करने का अधिकार किसी महापराक्रमी पुरुष को ही है। राजकुमारों ने जब यह पूछा कि उनसे किस प्रकार से पराक्रम की अपेक्षा की जाती है, तो मैंने उन्हें भगवान शिव का धनुष दिखाया और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। प्रत्यंचा चढ़ाना या प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ पाना तो दूर रहा, अधिकांश राजकुमार धनुष को उठा तक नहीं सके। इस कारण इन राजकुमारों ने
स्वयं को अत्यधिक अपमानित महसूस किया। फिर इन्होंने साथ मिलकर मिथिला पर आक्रमण कर दिया और 12 मास तक घमासान युद्ध चलता रहा। अंततः जब मेरी सेना कमजोर पड़ने लगी तो मैंने अत्यधिक आवेश से देवताओं की प्रार्थना करके उनसे सहायता मांगी। मेरी प्रार्थना सुनकर देवगणों ने एक दिव्य सेना भेजी और इस दिव्य सेना को देखते ही वे सभी राजकुमार डरकर भाग खड़े हुए। क्योंकि राम भगवान शिव के धनुष को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, इसलिए मैं धनुष को उनके देखने परखने के लिए यहाँ मंगवाता हूँ। अगर राम इस पर प्रतिज्ञा चढ़ाने में सफल होते हैं तो मैं प्रसन्नता पूर्वक अपनी रूपवती पुत्री सीता का हाथ उन्हें सौंप दूंगा। महाराज जनक ने धनुष को लाने का आदेश दिया और शीघ्र ही 500 बलिष्ठ पुरुष उस विशाल धनुष को खींचकर लाते हुए दिखे। धनुष को एक बक्से में बंद करके रखा गया था और इस बक्से को 8 पहियों वाले एक रथ में रखा गया था। जब इसे उनके सामने लाया गया तो विश्वामित्र ने राम से बक्सा खोलने को कहा। उस समय तक हजारों लोग उत्सुकता पूर्वक वहां पर जमा हो गए थे। राम अत्यधिक प्रशंसा पूर्वक नेत्रों से उस अद्भुत धनुष को निहार रहे थे कि तभी महाराज जनक ने उन्हें चेताया। महान देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व और नाग तक इस पराक्रमी धनुष को मोड़ नहीं पाए हैं, तो भला कोई मनुष्य इस पर प्रतिज्ञा कैसे चढ़ा सकता है। इसके बावजूद राम ने खेल खेल में अपना बायां हाथ धनुष के मध्य में रखा और अभी सब लोग यह देख ही रहे थे कि राम ने बिना कोई जोर लगाए धनुष को इसके बक्से से बाहर निकाल दिया। इसके बाद सभी को आश्चर्यचकित करते हुए राम ने एक ही क्षण में इस पर प्रतिज्ञा चढ़ा दी और अत्यंत बलपूर्वक इसे मोड़ना जारी रखा। अचानक तड़तड़ाकर टूटने की भयानक गर्जना करता हुआ यह धनुष बीच से टूट गया। असल में धनुष के टूटने की आवाज किसी पर्वत के फटकर बिखर जाने जितनी भयानक थी। इससे वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए और विश्वामित्र जनक, राम व लक्ष्मण को छोड़कर अन्य सभी लोग जमीन पर गिर पड़े।